प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज़ का बहुत बहुत सलाम। और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुशामदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आप खुदावंद के फजल और उसकी बरकत को अपनी ज़िंदगियों के अंदर हासिल कर रहे हैं और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पा रहा है। नाज़रीन, हम शुक्रगुजार हैं आपके फीडबैक के भी कि आप हमें अपने मैसेजेस के ज़रिए इत्तला देते हैं कि किस तरह से ये प्रोग्राम आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर जो है वो डेवलपमेंट को लेकर आ रहा है और आपकी ज़िंदगी इग्नाइट हो रही हैं। यू आर फुल ऑफ ग्लोरी और खुदावंद के नॉलेज से आप भर रहे हैं ताकि आप अपनी रूहानी ज़िंदगी के अंदर बढ़ोतरी को, सरफराजी को और सलामती को जो है वो हासिल करें। जी हाँ, हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि आप रूहानी तौर पर इस प्रोग्राम के वसीला से जो है वो फजल और बरकत को जो है वो हासिल करें और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो हमेशा पाता रहे। हमारे जितने भी मेहमान इस प्रोग्राम के अंदर आते हैं वो सभी अपनी ज़िंदगी में से, अपनी खिदमत में से और जो भी खुदावंद ने फजल उनकी ज़िंदगियों के ऊपर किया है उसके ताल्लुक से आपसे वो अपनी गवाहियाँ जो है वो शेयर करते हैं और आप उन गवाहियों को सुनकर फजल और बरकत को जो है वो हासिल करते हैं। और ये सारी बातें इसीलिए हैं कि आप अपनी रूहानी ज़िंदगी के अंदर खुदावंद की रहनुमाई को हासिल करें और फजल को, बरकत को तजर्बे के साथ अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर लेकर आगे बढ़ें ताकि हमारी ज़िंदगियों के अंदर हमेशा खुदावंद का नाम जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता रहे और हम खुदावंद में मजबूत होते रहें। सो आइए नाज़रीन, मैं आपको अपने आज के मेहमानों की तरफ लिए चलता हूँ। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर अनायत बरकत साहब। भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह नाज़रीन, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सिस्टर नसरीन अनायत। सो सिस्टर, हम आपको भी वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। और हमारे साथ इसी तरह स्टूडियो में मौजूद हैं खुदा उनके खादम पास्टर यूनस गिल साहब। सो भाई साहब, आपको भी वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। और नाज़रीन, इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर सरोज। सो सर, हम आपको भी वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। प्रेज द लॉर्ड। और यकीनन नाज़रीन, आज की गुफ्तगू के वसीला से भी आप खुदावंद के फजल और उसकी बरकत को जब वो हासिल करेंगे और जब हमारे मेहमान अपनी ज़िंदगी में से उन बातों को आपके साथ शेयर करेंगे जो ख़ास तौर पर खुदावंद के फजल के वसीला से उनकी ज़िंदगी के अंदर ज़ाहिर हुई हैं, यकीनन आप सुनकर बरकत और सलामती को जब वो हासिल करेंगे और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। आएँ अपने सिरों को झुकाते हैं और प्रोग्राम को इब्तदाई दुआ से शुरू करते हैं। और मैं दरख्वास्त करूँगा इब्तदाई दुआ के लिए पास्टर यूनस गिल साहब से कि वो इब्तदाई दुआ में रहनुमाई करें। लश्करों के अजीम खुदा, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हुए तेरे सुंदर कदमों में आते हैं और तेरे नाम को धन्यवाद कहते हैं कि तू ही हमारा मोहकम किला है, तू ही हमारे छुपने की जगह है यस राजा। तेरे अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते यस राजा। आज तेरे आगे मिन्नत करते हैं यस राजा, और जितने भी खादम यहाँ बैठे हुए हैं सबको नाम बनाम बरकत देना यस जी, और तेरे कलाम के वसीले से सब लोग बरकत पाएँ यस राजा। और इस चैनल को भी तेरे जलाली नाम से मसा करते हैं यस राजा। तो अपने लोगों को और बरकतों से माला माल करना, क्योंकि तू लश्करों का अजीम खुदा है, तो अपने लोगों के लिए बड़े बड़े काम करता है यस राजा। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, जब जब हम तेरे सुंदर कदमों में आते हैं तो हमारी मिन्नतों को सुनता और कबूल करता है, रहम करता और फजल करता है। तेरा फजल हमारे लिए काफ़ी है, तेरे लहू से मिली हमें माफ़ी है। तू हमें माफ़ करने वाला बाप है यस राजा, रहम करने वाला बाप है। जितने लोग यस राजा इस पैगाम को सुने यस राजा, सब बरकत पाएँ और तेरा ही नाम जलाल पाए। हम कम होते जाएं, तेरा नाम बढ़ता जाए, क्योंकि तू जलाली है और जलाल से भरा हुआ है। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हुए सबको मानते तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया भाई साहब, बड़ी खूबसूरत दुआ आपने हमारे नाजरीन के लिए किया। नाजरीन, हमें हमेशा खुदावंद के साथ जो है वो मजबूत रहना है, खुदावंद के साथ जुड़ कर रहना है, क्योंकि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा उससे जुदा होकर हम कुछ भी नहीं है। और जब हम खुदावंद के साथ मुंसलिक रहते हैं, उसकी फेलोशिप के अंदर रहते हैं, उसके कलाम की रहनुमाई को अपनी ज़िंदगी के अंदर हासिल करते हैं, तो यकीनन वो अपने फ़ज़ल को, बरकत को, सरफराजी को हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो ज़ाहिर करता है और उसके वसीला से हम तरक्की को अपनी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो हासिल करते हैं। और कलाम मुकद्दस में से मैं आपके साथ एक बात को जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। इमसाल की किताब उसका 19 बाब जो है और उसकी 21वीं आयत के अंदर लिखा है, आदमी के दिल में बहुत से मंसूबे हैं, लेकिन सिर्फ खुदावंद का इरादा जो है वही
कायम रहता है। हम अपने दिलों के अंदर बहुत से मंसूबे प्लान्स जो है वो बनाते हैं, हमें ये करना है, हमें ये हासिल करना है, हमें इस तरह से जो है वो करना है। बहुत से प्लान्स आदमी जो है वो अपने दिल के अंदर बनाता है, लेकिन कलाम हमें एक ही बात सिखाता है, और वो ये है कि जो खुदावंद का इरादा है, जो खुदावंद आपके बारे में सोचता है, जो खुदावंद का प्लान आपकी ज़िंदगी के लिए है, कामयाब सिर्फ वही होता है। और जब हम अपने मंसूबों को छोड़कर खुदावंद के प्लान और उसके मंसूबे के अंदर आते हैं, तब हमारी ज़िंदगी हकीकी तौर पर तरक्की की तरफ जो है वो बढ़ती है, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाती है, और खुदावंद अपने फजल को, बरकत को हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो ज़ाहिर करता है। इसलिए कोशिश करें कि अपने मंसूबों को, अपनी प्लानिंग्स को खुदावंद के साथ मशवरत के अंदर लेकर आएँ और जानने की कोशिश करें कि खुदावंद क्या चाहता है आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, उसके क्या प्लान्स हैं। क्योंकि जब आप खुदावंद पाकरू की फेलोशिप के अंदर बैठेंगे और उसके मंसूबे को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेंगे, यकीनन वो आपकी ज़िंदगी के अंदर अपनी रहनुमाई को जो है वो ज़ाहिर करेगा। और खुदावंद के मंसूबे हमारे लिए ऐसे नहीं है कि हम उन्हें जो है वो हासिल नहीं कर सकते, बल्कि यर्मिया की किताब के अंदर वो कहता है, मेरे प्लान्स तुम्हारे लिए जो हैं वो प्रॉस्पेरिटी के हैं, बरकत के हैं, कामयाबी के हैं। खुदावंद चाहता है कि आप बरकत वाले हों, खुदावंद चाहता है कि आप सरफराजी को अपनी ज़िंदगी के अंदर हासिल करें, और खुदावंद हर मुमकिन कोशिश करता है कि आप स्ट्रगल से नहीं बल्कि उसके फजल के वसीला से उस सारी बरकत को, कामयाबी को हासिल करें जो वो आपके लिए जो है वो देना चाहता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि खुदावंद के साथ मिलकर मशवरत करें। आप जो भी करना चाहते हैं, आप जो भी सोचते हैं, आप जो भी मंसूबा तैयार करते हैं, पाकरू की फेलोशिप के अंदर बैठकर उससे कंसल्ट करें, उसकी जो है वो बात को भी जानें, और जब आप इस तौर से चलेंगे तो जो इरादा खुदावंद का आपकी ज़िंदगी के अंदर होगा वो पायदार होगा, और आप उसके अंदर फजल और बरकत को जब वो हासिल करेंगे। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं इस खूबसूरत गीत को, दुनिया में यीशु तेरा नाम करेंगे, जिसे स्टीव इमरान, क्रिस इमरान और अगापे सिस्टर्स ने जो है वो गाया है। आएँ इस गीत को सुने और बरकत को हासिल करें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी आप इस खूबसूरत प्रस्तुति को सुन रहे थे जिसे स्टीव इमरान, क्रिस इमरान और अगापे सिस्टर्स जो थी वो आपकी खिदमत में पेश कर रहे थे कि दुनिया में यीशु तेरा नाम करेंगे। यकीनन हमें इस सोच के साथ, इस मैंडेट के साथ अपने आप को लेकर चलना है कि हमें हमेशा ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी के अंदर बल्कि अपने मामलात के अंदर, अपनी खिदमत के अंदर यीशु के नाम को जो है वो ऊंचा करना है। और जब हमारी सोच इस तरह से होगी और हम इस तरह से अपने मामलात को लेकर चलेंगे कि खुदावंद मैं जो कुछ भी करता हूँ मुझे इसके अंदर तेरे नाम को ऊंचा करना है, और जब हम फर्स्ट प्रायोरिटी यीशु के नाम को देंगे, यीशु को देंगे, उसके कलाम को देंगे, तो यकीनन खुदावंद हमें हर फील्ड के अंदर, हर काम के अंदर जो है वो कामयाब करेगा और उसका नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। सो नाज़रीन, आए अभी हम चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं खुदा उनकी खादमा सिस्टर नसरीन अनायत साहिबा। सिस्टर, हम चाहते हैं कि आप अपने ताल्लुक़ से और अपनी खिदमत के ताल्लुक़ से जो भी खुदावंद ने तोड़ा आपको बख्शा है, किस तरह से आप उसे खुदावंद की खिदमत के लिए और कलीसिया के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। हमारे नाजरीन जो इस वक्त फजल टीवी पे आपको देख रहे हैं उनसे बात करें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम नसरीन है, मेरे हस्बैंड और मैं हम दोनों खिदमत करते हैं एफसी कॉलेज, क्रिश्चियन कनूनी और यूनाइटेड चर्च में हम खिदमत करते हैं। हम मिलकर दोनों खिदमत करते हैं और हम जगह जगह भी जाते हैं खिदमत करने के लिए। हम मिलकर खिदमत करते हैं, सारा घराना हमारा खिदमत करता है। तो खुदा का शुक्र है कि हम खुदा में बढ़ते हैं और बरकत पाते हैं और नाम खुदा के नाम को जलाल मिलता है। मैं बहनों की मीटिंग चलाती हूँ और कुछ बहनें मेरे साथ मिलकर चलाती हैं, मेरी बेटी हैं, मेरी बहू हैं, हम सब मिलकर बहनों की मीटिंग चलाते हैं। जो बहनें जो अपने शौहर के साथ या अपने पासबान के साथ बात नहीं शेयर कर सकती, हम उनके साथ वो जो है ना वो हमारे साथ शेयर करती हैं। हम उनके मसले का जो है ना वो उनको हल बताते हैं, कलाम में से हम पढ़कर उनको सिखाते हैं। हाँ, हमारी खिदमत की वजह से खुदा ने हमें ब्लेस किया है और खुदा ने हमें बड़ी बरकत दी है। और हम जब भी कोई परेशानी में होती है, तकलीफ़ में होते हैं, हम खुदा को आगे रखते हैं और दुआएं करते हैं और कलाम पढ़ते हैं। खुदा हमारे साथ होता है, हमारी मुश्किलों को, हमारी बीमारियों को, तकलीफ़ों को दूर करता है। जो बहनें मुझे देख रही हैं, सुन रही हैं, मैं वो उनको यही कहूँगी कि अपने शौहर के साथ मिलकर खिदमत करें और खुदा को अपनी ज़िंदगी में लें और बरकत पाएँ और हर चीज़ से उनको खुदा निकाले जो उनके कलाम में उनको मतलब आगे बढ़ने में रोकती हैं और वो खुदा उनको निकाले वहाँ से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, और हम दुआ गो हैं कि खुदावंद इसी तरह आपको इस खिदमत के अंदर जो आप अपने शौहर के साथ मिलकर और सारी कलीसिया के साथ मिलकर चर्च के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रही हैं, कि खुदावंद और ज़्यादा आपको जो है वो कलीसिया में इस्तेमाल करे और उसका नाम आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता रहे। नाज़रीन, हमें इसी तरह खुदावंद के साथ अपने आप को लेकर चलना है और जो भी तोड़ा खुदावंद ने आपको बख्शा है, चाहे वो छोटा है बड़ा है, अगर आप दयानतदारी से उसको खिदमत में इस्तेमाल करते हैं, खुदावंद के लिए इस्तेमाल करते हैं, खुदावंद आपको इस्तेमाल करना जानता है, उसको मालूम है कि उसने किस तरह से आपको यूज़ करना है। आप सिर्फ अपने आप को सरेंडर करें, उसके सामने रखें, खाली करें और खुदावंद पाक रूह से उसकी हिकमत को चाहें ताकि वो अपने फजल को आपकी ज़िंदगी के ऊपर ज़ाहिर करे और आप खुदावंद में तरक्की जो है वो हासिल करें। सो आए नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर यूनुस गिल साहब। सो भाई साहब, हम चाहते हैं कि आप भी अपने ताल्लुक़ से, अपनी खिदमत के ताल्लुक़ से जो खुदावंद ने आपको तोड़ा बख्शा है वो किस तरह से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो नाज़रीन इस वक्त आपको देख रहे हैं उनसे बात करें। लश्करों के अजीम खुदा का मैं शुक्र करता हूँ। सबसे पहले जो है मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कहाँ रहता था और कहाँ से आया और कहाँ से मुझे खुदा उठा के लाहौर में लेकर आया जी। और मैं कराची में एक बिजनेसमैन बंदा था और मुझे नहीं पता था कि खुदा मुझसे खिदमत चाहता है। मैंने इधर आके भी, लाहौर में भी आके बहुत सारे, क्योंकि मैं अपने आप को एक बहुत दुनिया का होशियार बंदा समझता कि कारोबारी लिहाज से, तो मैं समझता कि मैं लाहौर में भी आके ऐसे ऐसे कारोबार करूँगा, सब लाहौर वालों को परेशान कर दूंगा, जितने भी लोग मेरे अजीज़ हैं या जानने वाले हैं
وہ پریشان ہو جائیں گے. لیکن خدا یہ نہیں چاہتا تھا مجھ سے کہ میں کوئی کاروبار کروں. جتنے بھی میں نے کاروبار کیے سب میں میرا نقصان ہوا. پھر میں نے خدا کے آگے اپنے آپ کو سلنڈر کر دیا. میں نے کہا خدا کے آگے رات دن دعائیں کی کہ خداوند آپ اپنا منصوبہ مجھے بتائیں میں کیا کروں. اب میرا تقریباً میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا تقریباً کوئی 25 لاکھ کا نقصان ہو گیا. اسی چکر میں خدا سے پھر آگے ریکویسٹ کی تو خدا نے میری دعا کو سنا پاک روح کے وسیلے سے. پھر پاک روح کا بپتسمہ مجھے ملا. پھر خداوند نے اپنے گہرے بیت پھر انجیل مقدس یہ میرے ہاتھ میں پکڑا دیا. اور یسوع کے فضل سے یہ 2015 میں شروع ہوا اور 16 میں مجھے پاک روح کا بپتسمہ. ابھی اتنی لمبی میری خدمت نہیں ہے, چھوٹی سی خدمت ہے, لیکن خدا نے اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کیا. ابھی میں لوگوں کو اپنی کلیسیا کو بھی یہ بتاتا تھا کرونا میں اتنے لوگ دنیا پریشان تھی, اور لیکن خدا نے ہمارے اوپر ایسا اپنا فضل والا ہاتھ بڑھایا. ہم نے لوگوں کو راشن بھی دیا اور بھی خدا نے بہت ساری برکتوں سے نوازا. اور تقریباً میرا حال 50 لوگوں کو ہم نے بپتسمے بھی دیے. اور اس کے علاوہ جو ہے خدا ابھی بھی جو ہے اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے. اور میں خدا کے آگے جب خدا نے مجھے چن لیا تو میں خدا کے آگے ایک ہی دعا کرتا ہے, خدا ایسا کوئی چرچ مجھے دے دے کہ جہاں روز پرستش ہو, روز دعا ہو. اور خدا نے وہ بھی میری دعا کو سن لیا کہ خدا نے مجھے میرے استاد کے ساتھ ملا دیا. اور میں صبح کی میٹنگ میں جاتا, اور میں نے 3 سال کی ٹریننگ بھی کی. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم شروع سے لے کر پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک پوری انجیل مقدس کو 2 روز کے بعد پڑھتے ہیں جی. اس میں میسج بھی ہوتا ہے, ایک دن میرا بھی ہوتا ہے میسج کا. لیکن جو کچھ میں نے صبح کی میٹنگ میں سیکھا شاید میں ٹریننگ کر کے بھی نہ سیکھتا, کہ انجیل مقدس کو پورا پڑھنا پھر دوبارہ پڑھنا. تقریباً میرا حال میرے استاد نے تو کوئی 12ویں دفعہ, لیکن میں 3ری 4تھی دفعہ مجھے بھی ہو گیا کہ انجیل مقدس کو ہم پورا پڑھ رہے ہیں اور بہت کچھ کلام مقدس میں سیکھ رہے ہیں. میں کچھ دنوں سے کلام مقدس کو پڑھ رہا تو ایک آیت میرے سامنے آئی. یشوع کی کتاب ہے, اس کا پہلا ہی باپ ہے اور اس کی 9 آیت میں خداوند یشوع کو کہتا ہے کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا کہ تم نے گھبرانا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا, ٹینشن نہیں لینی. اور یہ ساری باتیں جو ہے اس میں لکھی ہوئی ہیں. یہ ایک ہی آیت میں اتنا کچھ لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم اس آیت کو پڑھ لینا تو بہت ساری ہمیں برکتیں مل رہی کہ ہم نے نہ تو گھبرانا ہے کیونکہ ہمارا زندہ خدا ہے. ہم زندہ خدا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, ہم زندہ خدا کو مانتے ہیں. آج بھی دنیا جانتی ہے کہ ہمارے یسوع کی قبر خالی ہے, اور ہر انسان جانتا ہے کہ ایک ہی قبر دنیا میں خالی ہے, وہ صرف یسوع مسیح کی خالی ہے. اور جب ہم اس پہ ایمان رکھیں گے, جب اس کے ساتھ چلیں گے تو ہماری ساری ٹینشنیں, ہمارے سارے دکھ, ساری پریشانیاں جاتی رہیں گی. جیسے میری پریشانی, اور میں دنیا کو اور اپنی کلیسیا کو بھی بتاتا ہوں. اور جب میں صبح کی میٹنگ میں جاتا ہوں اس میں بھی یہ بات بتاتا ہوں کہ میں لاکھوں روپیہ جب کماتا تھا تب بھی میں اتنا خوش نہیں رہتا تھا جتنا میں اب خوش رہتا ہوں کہ مجھے خداوند کا کلام مل گیا, تسلی مل گئی. صبح شام ہم دعائیں کرتے ہیں اور تسلی اطمینان ملتا رہتا ہے. لیکن پہلے میں یہ بھی بات کہتا تھا کہ میں صبح پہلے کاروبار کے لیے, ہم دنیا میں یہی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کاروبار کے لیے لوگ اٹھتے ہیں, تیار ہوتے ہیں, جاتے ہیں اور کاروبار کے لیے مرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں اپنے جمع کرنے کے لیے. لیکن جو ابھی جو ہے میری زندگی ہے, میں صبح اٹھتا ہوں, تیار ہوتا ہوں, اور صبح مجھے پتا ہے کہ میں نے میٹنگ پہ جانا اور میں خوش رہتا ہوں. اور رات دن ہماری یہی دور ہے کہ یہاں بھی کہیں میسج کا پیغام ملے یا کہیں سنانا پڑے یا سننا بھی پڑے. یہ کوئی ضروری بات نہیں کہ ہم کہتے کہ ہم سنیں بھی اور برکت ملتی ہے, سنانے سے بھی برکت ملتی ہے, خدا کے پاس آنے سے بھی برکت ملتی ہے. پریز دی لارڈ, ہاللیلویا. بہت شکریہ پاسٹر یونس, اور بڑی خوبصورت گواہی اور باتیں آپ نے ہمارے ناظرین کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی. ناظرین دیکھیں, خدا ان کے خادم یہی بتا رہے تھے ہمیں کہ ان کے پلانز, ان کے منصوبے جو تھے وہ کاروبار کے تعلق سے, بزنس کے تعلق سے تھے, اور وہ چاہتے تھے کہ وہ ایک بڑا بزنس جو ہے وہ کریں. اور اس جد و جہد کو لے کر وہ لاہور کے اندر آئے, اور جب خداوند کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو رکھا, لیکن جو ارادہ خداوند کا تھا جب انہوں نے اس کو جاننے کی کوشش کی تو خداوند انہیں خدمت میں لانا چاہتا تھا. اور آج خوبصورت خدمت جو ہے وہ خداوند کے لیے کر رہے ہیں, اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال جو ہے وہ دے رہے ہیں. آپ بھی اپنے آپ کو اس طور سے خداوند کے ساتھ لے کر چل سکتے ہیں. جانیں کہ خداوند کیا چاہتا ہے آپ کی زندگی کے اندر, آپ کے معاملات کے اندر, اور جب آپ اس بات کو جان کر اس کو لے کر آگے بڑھیں گے تو خداوند کا نام آپ کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ عزت اور جلال جو ہے وہ پائے گا, اور خداوند آپ کی زندگی کے اندر اپنے فضل کو اور برکت کو جو ہے وہ ظاہر کرے گا. تبھی وقت ہوا چاہتا ہے ہم لیتے ہیں ایک شارٹ بریک, اور بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اور گفتگو کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا.
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हम आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुशामदीद कहते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आप खुदावंद के फजल और उसकी सलामती को अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो हासिल कर रहे हैं। मैं ख़ास तौर पर वेलकम करना चाहता हूँ उन व्यूवर्स को जिन्होंने ब्रेक के बाद अभी हमें ज्वाइन किया। ब्रेक से पहले हम बड़ी खूबसूरत बातें आज के मेहमानों के साथ कर रहे थे और इस बात के ऊपर फोकस कर रहे थे कि हमें हमेशा खुदावंद के साथ जो है वो रहना है और अपने आप को उसके साथ लेकर चलना है और ये जानने की कोशिश करनी है कि खुदावंद का प्लान हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या है। क्योंकि कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि आदमी के दिल में बहुत से मंसूबे हैं, लेकिन खुदावंद का इरादा जो है वही ज़िंदगियों के अंदर जो है वो कायम रहता है। इसलिए जब आप खुदावंद के प्लान के मुताबिक अपने आप को लेकर चलेंगे तो खुदावंद का जलाल आपकी ज़िंदगियों के अंदर कसरत से जो है वो ज़ाहिर होगा। सो आए नाजरीन, अभी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर सरोज साहब। सो सर, हम चाहते हैं कि आप भी अपनी खिदमत के ताल्लुक से और जो भी बात पाक रूह ने आपके दिल में डाली है, जो नाजरीन इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनसे बात करें। सबसे पहले मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ फजल टीवी की तमाम टीम का, जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम इस फोरम के ज़रिए अपनी आवाज़ जो है वो पूरी दुनिया तक पहुँचा सके। खुदावंद फजल टीवी के ऊपर अपना फजल इसी तरह जारी और सारी रखे और खुदावंद इसी तरह इनकी हदों को बढ़ाता रहे ताकि ये खुदावंद के कलाम को, इरशाद आज़म को तमाम दुनिया के कोनों तक पहुँचा सकें। जहाँ तक ताल्लुक़ है खिदमत का, मैं खुदावंद का एक छोटा सा खादम हूँ, अदना सा। उसने मुझे इस्तेमाल किया। पहले तो उसने मुझे एजुकेट किया। मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मेरे दादा और मेरे वालिद की बड़ी काविश और मेरी मदर की बड़ी अनथक मेहनत का ये नतीजा हुआ कि उन्होंने मुझे अच्छी तालीम दिलवाई। एफसी कॉलेज में से मैंने अपना इंटरमीडिएट किया, मैंने अपना बीएस ऑनर जीसीयू से, और मैंने अपना जो एमफिल है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से मुकम्मल किया। तो खुदावंद ने जब ये सब कुछ खुदावंद ने मेरी लाइफ में अचीवमेंट्स रखी, तो उसके साथ साथ खुदावंद ने जब मेरे वालिद को चुना, खुदावंद ने उन्हें, पास्टर इनायत साहब को जो भी आपके साथ शेयरिंग भी करेंगे अपनी खिदमत के हवाले, जब उन्हें चुना तो उनके वसीला से खुदावंद ने हमें बरकत दी और हमें खिदमत के लिए मुंतखब किया गया, हमें चुना गया खुदावंद की तरफ से। सो खुदावंद ने जो मुझे खिदमत का एक पोर्शन दिया है, दैट इज़ विद यंगस्टर्स। हम नौजवान बच्चों के साथ तालीमी एतबार से बाइबल मुक़द्दस की जो तालीमी इंपॉर्टेंस है उसके हवाले से काम करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अक्सर बहुत सारी कलीसिया के अंदर जो है वो गलत फहमियाँ जो हैं वो पाई जाती हैं, जिसमें जैसा कि मैं आपके सामने एक आयत पढ़ना चाहता हूँ। हम इसके ऊपर बहुत एम्फसाइज़ करते हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, ये इफ्सियों का ख़त उसका 6 बाब और 14 आयत में लिखा है, बस सच्चाई से कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर, जिससे तुम उस शरीर के जलते हुए तीरों को बुझा सको और नजात का खुद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। नाज़रीन, यहाँ पर लिखा है कि रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है। हम लोगों को इस बात से बावर करवाते हैं कि रूह की तलवार खुदा का कलाम है और इसके बगैर नजात नहीं है। हम लोगों को, जो अनपढ़ लोग हैं, जो बाइबल मुक़द्दस खुद नहीं पढ़ सकते, हम उनके लिए तलीम बालगा के प्रोजेक्ट्स चलाते हैं। वो लोग जिनके पास पढ़ाई लिखाई के, स्कूल के, कॉलेजेस की फ़ीसें, यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसें देने के लिए पैसे नहीं हैं, हम उनके लिए प्रोजेक्ट्स चलाते हैं और उनको फ्री पढ़ाते हैं। हम सिर्फ उसमें पैसे इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि हम उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। मैं खुद उसको लीड करता हूँ और उन बच्चों के साथ हम वर्किंग करके ना सिर्फ दुनियावी बल्कि दीनी तालीम में भी उनको जो है हम प्रमोट करते हैं। और खुदावंद के शुक्र से, खुदावंद का फजल है कि हम शुक्रगुजारी करते हैं कि इस फोरम से जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं जीसस मिनिस्ट्रीज़ के ताल्लुक से, तो हमने बहुत सारे बच्चों को ना सिर्फ एजुकेट किया बल्कि उनको हमने बिब्लिकल फॉरम्स के ऊपर वर्किंग भी करवाई है। और अब वो अपनी एकेडमीज़, अपने स्कूल सिस्टम और अपने संडे स्कूल्स, इवन कुछ मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी बाइबल मिनिस्ट्रीज़ चला रहे हैं। सो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने इस साइड पर हमें जो है वो एक बरकत दी है कि रूहानी एतबार के साथ साथ हम दुनियावी और तालीमी एतबार के साथ भी अपने बच्चों को जो है वो प्रमोट कर सकें, उन्हें अपग्रेड कर सकें। इसके साथ साथ हम साइंटिफिक और मैथमेटिकल जो अपनी डेवलपमेंट है उसके ऊपर आजकल वर्किंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अक्सर बच्चे जो हैं उनके लिए कोटे की सीट्स होती हैं जो ज़ाया चली जाती हैं। हम उसके लिए अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को। हमारी जो पीपीएससी में, एफपीएससी में जो हमारी सीट्स हैं, सीएसएस में जो हमारी सीट्स हैं, उसके हवाले से हम लोगों को एजुकेट और अवेयर कर रहे हैं। सो हमारी गुजारिश है आप सारी टीम से भी और सारे तमाम जो नाजरीन हैं जो हमें देख रहे हैं, हमें दुआओं में याद रखिए। हमारा जो
ایمان ہے اور ہمارا جو خداوند کے ساتھ جو پلان ہے وہ پڑھے لکھے مسیحی کا پلان ہے. سو آپ دعا میں یاد رکھیے کہ ہمیں خداوند اور زیادہ برکت اور زیادہ فضل دے اور استعمال کرے تاکہ ہم اپنے اس پلان میں اور آگے بڑھ سکیں. بہت شکریہ. پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ. بہت شکریہ پروفیسر سروش، اور بڑی خوبصورت باتیں اور اویئرنیس کی باتیں ناظرین آپ خدا ان کے خادم سے سن رہے تھے. یقیناً ہماری کمیونٹی کو ایجوکیشن کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم اپنی نیو جنریشن کو ایجوکیشن کے تعلق سے اویئر کرتے ہیں، اور یہ ایجوکیشن نہ صرف اسپرچولی بلکہ ہمیں دنیاوی تعلیم کو بھی اپنی زندگی کے اندر لینا ہے، اور جب ہم بیلنس طریقے سے اپنی لائف کو لے کر چلیں گے تو ہم خوبصورت زوراور مسیحی پاکستان میں بن کر جو ہے وہ ابھریں گے، اور خداوند کے نام کو جو ہے وہ عزت اور جلال جو ہے وہ ملے گا. سو ضرور اس کے بارے میں بھی سوچیں اور اپنے بچوں کو اس طرح سے لے کر چلیں کہ وہ جو ہے وہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دوسری تعلیم کے اندر بھی فوکس کریں اور بہترین سٹوڈنٹس بن کر جو ہے وہ سامنے آئیں، کیونکہ ہمارے پاس بہت سی اپرچونٹیز ہیں. ہمیں ان اپرچونٹی کو اویل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں انہیں یوز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے فیوچر کو جو ہے وہ سیکیور کر سکیں، اپنے بچوں کی لائف کو جو ہے وہ سیکیور کر سکیں، اور خداوند کا نام ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ عزت اور جلال جو ہے وہ پائے. سو پروفیسر صاحب، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ خداوند آپ کو ان سارے ایفرٹس کے اندر جو آپ کر رہے ہیں خداوند برکت دے اور استعمال کرے، اور آپ اپنی کمیونٹی کے لیے بہت سے فضل اور برکت کا وسیلہ جو ہے وہ بنے، اور خداوند کا نام آپ کی زندگی کے اندر عزت اور جلال جو ہے وہ پائے. سو ناظرین، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ہم سنتے ہیں خداوند کے زندہ کلام میں سے. ہمارے ساتھ آج کلام کی خدمت کریں گے خداوند کے خادم پاسٹر عنایت برکت صاحب موجود ہیں. سو پائی صاحب، ہم آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو بھی بات پاک روح نے آپ کے دل میں ڈالی ہے، جو ناظرین اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں فضل ٹیلی ویژن پر، ان کے ساتھ شیئر کریں. بہت شکریہ پری صاحب، یو ویلکم آپ سر. کا. آپ نے مجھے دعوت دی اور میں فضل ٹی وی کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں، اور خاص کر پاسٹر عمران صاحب کا کہ انہوں نے یہ خوبصورت چینل چلایا تاکہ ہم دنیا کے سامنے اس زندہ مسیح یسوع کی بات لے کر جا سکیں. سو مسیح یسوع کے پرفضل نام میں آپ تمام دیکھنے والوں کے لیے بھی سلام. میں سب سے پہلے یہوہ پاک خدا کا شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد اس کے بیٹے میرے نجات دہندہ مسیح یسوع کا، اور میرے مددگار پاک روح کا. اور اس کے بعد میں پاسٹر عمران فضل صاحب کا شکر گزار ہوں، اور ان کی پوری ٹیم کا، اور پاری صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ پروگرام، خوبصورت پروگرام جو ہے پرفضل باتیں انعقاد کی. اور میں آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں جو اس وقت آپ فضل ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں. مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور خدا یسوع آپ کو بہت برکت دے. ہم خدا کے کلام میں تھوڑے سے وقت میں بہت ساری باتوں کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. جیسا کہ میرے ساتھ میری ٹیم ہے، میری مسز ہے، انہوں نے گواہی دی، میرا بیٹا ہے، میرا روحانی بیٹا پاسٹر یونس، ہم سب مل کر خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں. میری بیٹیاں، میرے بیٹے، سب ہم مل کر خدمت کرتے ہیں. پروفیسر رابن عنایت صاحب جو میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے وہ بھی خدمت میں ہے. تو یہ خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال ہے، کیونکہ ہم نے اس کو پہچانا جس کو لوگوں نے کہا کہ یہ کون ہے. آج میرے ٹاپک کا عنوان بھی یہی ہے، اور آئیے ہم کلام حق میں سے دیکھتے ہیں ان باتوں کو. بہت سارے لوگوں نے ان باتوں کو کہا اور یہ کلام کیا. سو ہم مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 35 آیت سے دیکھتے ہیں. لکھا ہے، اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا، آؤ پار چلیں. اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے، اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں. تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی، اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا. پس انہوں نے اسے جگا کر کہا، آئے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا، ساکت ہو، تھم جا. پس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا. پھر ان سے کہا، تم کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ اور وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے، یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی اس کا حکم مانتے ہیں؟
खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदावंद खुदा आप सबको बड़ी बरकत अता फरमाए, आमीन। यही बात और भी बहुत सारी जगहों में चारों अंजील के अंदर जो है लिखी गई है, जैसे लूका 7:48 के अंदर कि ये कौन है जो गुनाह मुआफ करता है। वो औरत जो मसीह यस्सु के पास गई और यस्सु मसीह ने उससे कहा कि जा बेटी तेरे गुनाह मुआफ हुए, तो उन्होंने कहा ये कौन है जो गुनाह मुआफ करता है। इसी तरह मत्ती की अंजील के अंदर जब बड़ी भीड़ यीशु मसीह के साथ यरूशलेम में जा रही थी, तो वहां लोग आपस में कहने लगे कि ये कौन है। इसी तरह मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 8वें बाब 32 आयत में लिखा है कि सच्चाई से तुम वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हमने ये देखना है कि ये कौन है, ये सच्चाई क्या है। मुकद्दस यूहन्ना रसूल अपनी अंजील मुकद्दस के आगाज ही में पहले बाब पहली आयत में लिखते हैं कि इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ और आदमियों के दरमियान रहा। अब ये कौन कह रहे हैं कि ये कौन है? ये यीशु मसीह के शागिर्द हैं, यीशु मसीह के साथ चलने वाले, मौजज़ात को देखने वाले, उसकी कुदरत को, उसकी तजल्ली को देखने वाले ये सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये कौन है जो हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। आज हमें अपने यीशु को जानने की जरूरत है कि वो है कौन। जब लोग हमसे पूछते हैं तो कलीसिया को जवाब नहीं आता। उसकी वजह क्या है? जैसा कि मेरे अभी बेटे ने, प्रोफेसर सरोज साहब ने कहा कि हम लोगों को बाइबल की टीचिंग देते हैं। मेरे बेटे यूनुस ने कहा कि हम बाइबल पढ़ाते हैं। मैं 13वीं दफ़ा बाइबल को खुद पढ़ रहा हूं और 9वीं दफ़ा कलीसिया में बाइबल को पढ़ा रहा हूं, पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक। और ये 1 साल 8 महीने और 27-28 दिन के अंदर मुकम्मल होती है। हमने इसको जाना कि वो है कौन, और इसी चीज को हम दुनिया तक पहुंचाते हैं कि ये कौन है जो ऐसी कुदरत रखता है कि जो गुनाहों को मुआफ करने की भी अथॉरिटी रखता है। क्योंकि वो फरीसी के घर में थे और वहां फकी, फरीसी, सदूकी और काहिन थे, शरा के आलम, जो कहते हैं कि ये कौन है। अजीजो, हमने लोगों को ये बताना है कि ये है कौन जो गुनाह मुआफ करता है। उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि गुनाह मुआफ करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ खुदा के पास था। इसीलिए यस्सु ने अपनी खुदाई दावे को दायर करते हुए यह कहा कि जा बेटी तेरे गुनाह मुआफ हुए। क्योंकि यस्सु ने जाहिर कर दिया कि मैं कलमतुल्लाह हूं, मैं खुदा का वो कलमा हूं जो पैदाइश में सादर होता था और जिसने पूरी कायनात को खलक किया। क्योंकि यूहन्ना रसूल लिखते हैं कि सब कुछ, जो कुछ दुनिया में है, सब कुछ उसके वसीला से पैदा हुआ। और ये वही कलमा है जिसके मुतालिक लोग पूछते हैं कि ये कौन है। हमने लोगों को ये बताना है कि ये कौन है। ये वही खुदा है जो ज़मीन का खालिक और मालिक है, जो इंसान की मोहब्बत में, जिसको उसने अपना दोस्त बनाया था, इंसान बनकर ज़मीन पर आया, कुर्बान हुआ, कुर्बानी दी अपने दोस्त की खातर, इस बनी नौ इंसान की खातर, हमारी खातर, ताकि हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सकें। अजीजो, इस यस्सु को जानना है कि ये है कौन। खुदावंद आपकी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में इस बरकत को ले ताकि हम उसे जान सकें। मसीह यस्सु आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया भाई साहब, बड़ी खूबसूरत बातें आपने कलाम के वसीला से हमारे नाजरीन तक जो है वो पहुंचाई हैं। नाजरीन, हमें हमेशा खुदावंद के कलाम के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि उसका कलाम जो है वो हमारी नाफ के लिए सेहत है और वही हमें ज़ोर और क़ुव्वत जो है वो बख्शता है। और खुदावंद का नाम हमेशा हमारी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता है। नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम आपके सामने एक बहुत स्पेशल सेगमेंट जो है वो लेकर आ रहे हैं। हालिया ही में जो शेखुपुरा के अंदर प्रेयर फेस्टिवल हुआ है, वहाँ पर
खुदावंद ने बड़ा अजीब काम किया और बड़ी ज़बरदस्त गवाहियाँ जो है वो वहाँ पर जो है वो ज़ाहिर हुई, देखने को मिली, सुनने को मिली। हम उन्हीं गवाहियों को इस वक्त आपकी खिदमत के अंदर लेकर आ रहे हैं, जिसे खुदावंद की खात्मा सिस्टर महविश इमरान और पास्टर इमरान फजल जो हैं वो सुन रहे हैं। आए इन गवाहियों को सुने और अपने ईमान को जो है वो मजबूत करें, क्योंकि हम मेरा और आपका खुदा आपके लिए भी यही कुछ करने की कुदरत रखता है। जी सिस्टर जी। सही सलाम। मैं ना फैसलाबाद से आई हूँ। मेरी गवाह मेरा ना जिस्म कंबन दिया। मैं आई से इधर दवाई लें शेखपुरे से, मैंने नहीं सी पता आपका कलाम इधर हो रहा, तो मेरा जिस्म ना रूल कुदस से भरा है, तले भी कंबन दिया। आप यहाँ पर शेखुपुरा में दवाई लेने आई थी, किसी ने आपको बताया कि यहाँ पर प्रेयर फेस्टिवल हो रहा है? मामी ने क्या दवा होने दी चल चली उठे। जैसे यहाँ पर आई तो मैंने रूल कुदस छून दिया। किसने आपको छुआ? यीशु ने। किसने आपको शिफा दी? यीशु ने। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए। This lady, she came to Shekhupura city for taking medicine from some doctors, but she heard that we have a prayer festival tonight here. She had shivering problem, fits problem, but when she came to the festival, God has healed her and she has been filled with the Holy Spirit. जी सिस्टर जी। मेरे ना टांग में काफी देर से पेन थी, तो मैंने प्रे की मेरी टांग बिल्कुल ठीक होगी। कितनी देर से आपकी टांग में दर्द थी? 1-2 साल से, मैं काफी देर से 2 साल से टांग में शदीद दर्द थी। डॉक्टर्स के पास गई थी? डॉक्टर्स क्या कहते थे? अरे ठीक हो जाएगी खुद ही। दवाइयाँ खा रही थी? बहुत ज्यादा मेडिसिन, लेकिन दवाइयाँ नाल आराम नहीं आया। किसने शिफा दी? मेरे यीशु ने दी। जरा टांग हिलाकर दिखाओ। अब दर्द हो रही है? नहीं। जरा जोर से हिलाओ। अब दर्द हो रही है? नहीं ठीक। आए जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए। This lady from last 2 years, she had a severe leg pain. She has been to many doctors. She has been taken many medicine, but not get healed. But today, when she get prayed, all the pain has gone and she has been healed in Jesus' name. Hallelujah. We give glory to God. जरा चलकर दिखाओ जी। अब तो नहीं दर्द हो रही? दर्द है जी? सिस्टर जी मेरी 2 दफ़ा ये बाजू टूटा, तो आज सुबह से बहुत दर्द हो रही थी, तो अब जब इबादत में आई हूँ तो मेरी हड्डी बिल्कुल सही हो गई है। आपकी बाजू कितनी दफा टूटी थी? 2 दफ़ा। 2 दफा। और बाजू में, कंधे में शदीद दर्द थी। लेकिन आज जब प्रेयर फेस्टिवल में आई, दुआ हुई, किसने शिफा दी? यीशु ने। जरा बाजू हिला कर दिखाओ। हिलाएं जरा बाजू। अब दर्द हो रही है? नहीं। किसने शिफा दी? This lady, she had 2-time fracture in her shoulder and she was in severe pain. When she came to the festival, she was suffering in pain and she had fracture twice in the shoulder bone. But praise the Lord, now she is moving her arm, no more pain, and she has been healed in Jesus' name. We give glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Islam ji. ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਲਟੀ ਸੀ 5-6 ਮਾਹ ਤੋਂ, ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆ रहा, इसी वक्त ही खत्म हो। कहाँ पर आपको गिल्टी थी बेटा? यहाँ पर देख सकते हैं जी, बच्ची की गिल्टी थी। कितनी देर से? 4 माह तो। 4 माह से। किसने आपकी गिल्टी को रिमूव कर दिया? खुदा ने। Hallelujah. This little daughter, she has tumor, a big growth, and right now I have touched her and no more tumor. The tumor has been disappeared. Hallelujah. अब आप खुश हो? हाँ। किसने शिफा दी? मेरे यीशु ने। God bless you. खुदावंद आपको बरकत दे। जी सिस्टर जी। सिस्टर जी 2-3 दिन हो गए सन, काके दे ना कंच बड़ी दर्द हो रही सी, हाँ पास निकलती सी, ते हुण ही दवा कराई तो खुदावंद दा शुक्र है कोई पास। कितनी देर से छोटे बेटे के कान से रेशा आ रहा था? 2-3 दिन हो। और ये बच्चा शदीद दर्द में था। हाँ जी। आज जब इस पर दुआ हुई तो किसने शिफा दी? खुदावंद यीशु ने। अब आप खुश हैं? जी मैं बहुत खुश हूँ। Hallelujah. This little child, he has problem ear infection. He cry all the time and all the infection came out from his ear. But today God has healed this little child and the pain has been gone. The infection of ear has been gone. God bless you. खुदावंद आपको बरकत दे. Praise the Lord. जी सिस्टर जी।
सिस्टर जी मेरे यहाँ छोटी सी गिल्टी थी वो रिमूव हो गई है। कहाँ पे गिल्टी थी जी, जरा दिखाएं जी। आपने बताया यहाँ पर गिल्टी थी, अब कोई गिल्टी नहीं है। कहाँ गई? गायब हो गई। किसने की? यीशु ने। खुश हो? जो बहुत खुश है, आप इधर आए हम फिर भी खुश है। Praise the Lord. मैं भी बहुत खुश हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे। This little daughter, she has tumor over here, but now you can see in the camera when she came to the prayer festival, the tumor has been removed in Jesus' name. She is full with the tears of joy. We give glory to God. Hallelujah. God bless you. मेरी गवाही ये है कि मेरे गुर्दे में पथरी थी, दवा होने की वजह से अब वो पेन भी हट गई और पथरी भी चली गई। कितनी देर से गुर्दे में पथरी थी? 7 महीनों से। और मैंने सुना दर्द भी बड़ी शदीद होती है। जी। जब आज प्रेयर फेस्टिवल में आई बिल्कुल ठीक हो गई। पथरी भी रिमूव और दर्द भी दूर। किसने शिफा दी? मेरे यीशु ने। कितनी देर से थी? 7 महीने। 7 माह से। प्रेज द लॉर्ड। आई यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां। This little young daughter, she has stone in the kidney and she has severe kidney pain. But praise the Lord, when she came to the festival, she has been healed from kidney stones and kidney pain. We give glory to God. God bless you. Praise the Lord. सलाम जी, क्या गवाही आपकी? मेरे जोड़ों में दर्द था, खुदावंद का शुक्र है कि आज मैं ठीक हूँ। ये मेरे हाथों में स्वेलिंग हो जाती थी बहुत ज़्यादा, तो इसकी वजह से जब मैं अपने बेटे को उठाती थी तो बहुत स्वेलिंग हो जाती थी, दर्द होता था। अब शुक्र है पूरी इबादत में मैंने अपने बेटे को उठाया और खुदावंद का शुक्र है ज़रा स्वेलिंग नहीं हुई। कितनी देर से आपको ये आर्थराइटिस गंठिए की प्रॉब्लम थी? हाथ भी सूजे, घुटनों में दर्द, और माँ बच्चा ना उठा सके, माँ के लिए कि ये भी बड़ा दर्द है। अब बहुत तकलीफ में थी कि अपना बच्चा उठाती थी तो दर्द होता था बहुत। अब आपने बच्चा भी उठाया हुआ, स्वेलिंग भी नहीं है, दर्द को और जोड़ों की तकलीफ को किसने दूर कर दिया? खुदावंद यीशु मसीह ने। अब आप खुश हैं? जी बहुत खुश हूँ। Praise the Lord. जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए। The lady is giving a powerful testimony. She has severe arthritis and swelling on her hand joints, and even she could not hold her baby. It was so sad for her that she could not hold her baby. But today, through the prayer festival, through the prayer of evangelist Joshua, the arthritis pain has been gone, and whole service, sermon, prayer, she is holding the baby and she is so happy. We give glory to God. God bless you, sister ji. Brother ji, की गवाही ताड़ी? ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਦੁਆ ਪਰ ਆਇਆ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਮੇਰਾ ਵਜੂਦ ਸਾਰਾ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੱਲ। ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਵੇਖ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ। अब दर्द हो रही है? ना। जरा छलांगा ला के दिखाओ। दर्द हो रही है? किसने शिफा दी? यीशु नासरी ने। हालेलुया। जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए। This man, when he was at home planning to come to the festival, severe pain, could not sit and stand, but as soon as he reached here, all the pain has been gone. He has been released and he is full of joy. God bless you. खुदावंद आपको बरकत दे। क्या गवाही आपकी? बड़ी दर्द 6-7 साल हो गए ने, दवाई पहले लेंदी, हुण मैं दवाई छੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। जब दवा च आई हां, दवा होई है मेरी खुदा ने। कितने सालों से सर में दर्द था? 6-7 साल हो गए। 7 साल से बड़ी दवाइयां खाई, हुण नहीं दवाइयां, लेकिन आराम नहीं आया। आपने भी उस औरत की तरह कहा अब यीशु के पास जाना है, तो किसने शिफा दी? मेरे यीशु ने। किसने शिफा दी? जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए। This old mother was suffering from headache from last 7 years. She has been to many doctors, and now today she decided that she will not go to doctors and she will come to this prayer festival and will be healed. And praise the Lord, by faith she has been healed from the headache, migraine pain of last 7 years. So she is very happy today. God bless you. खुदावंद आपको बरकत दे। जी बहन, आप भी आ जाएं। आपकी क्या गवाही है? ਮੇਰੇ ਮੇਦੇ ਤੇ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹ ਗੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਧਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਿਚਾਓ ਬੰਦਾ ਸੀ। कितनी देर से ऐसे था? 5-4 महीने हो गए ने। डॉक्टर्स के पास गई थी? डॉक्टर पास गई से ते आराम नहीं आ रहा था। आ रहा था थोड़ा थोड़ा, वो आज भी पेन हो रही सी, दवा करने हाथे खुदा ने शिफा दी। अब आप खुश हैं? खुश हैं। किसने शिफा दी? मेरे यीशु। Hallelujah. This woman, she has stomach pain, she has shoulder pain, she was going to many doctors, but she has great faith, and today by faith she has been healed from stomach pain and all the shoulder pain, and all the pain has been gone. अब सारी दर्द चली गई है।
खुदावंद आपको बरकत दे. Let's give a big hand for the glory of God. God bless you. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी आप इन खूबसूरत गवाहियों को सुन रहे थे जो कि हालिया शेखुपुरा प्रेयर फेस्टिवल के अंदर ज़ाहिर हुई और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिला है। अपने आप को इसी ईमान के साथ खुदावंद के सामने रखें कि वो आपकी ज़िंदगी के अंदर भी ये सभी कुछ करने की कुदरत रखता है और यकीनन आप अपने मौजज़े को अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो हासिल करेंगे। आएँ, अपने सिरों को झुकाएँ और मैं आपके लिए बरकत को चाहूँगा। सारे मेहमान जो है वो मिलकर आपके लिए बरकत को चाहेंगे और खुदावंद यकीनन आपकी ज़िंदगी के अंदर अपने काम को जो है वो, अपने नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो बख्शेगा। ज़िंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं खुदावंद। और इस वक्त जितने प्यारे तेरे सामने झुके हुए हैं, इनके लिए तेरी बरकत को, सरफराजी को, सलामती को चाहते हैं। इन गवाहियों के वसीला से खुदावंद इनके ईमान को मजबूत कर, ताकि तेरा फजल इनकी ज़िंदगियों के ऊपर हो खुदावंद खुदा, और ये अपने मौजज़े को तेरे यस्सु नासरी नाम से हासिल करें और तेरा जलाल इनकी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर हो। इन्हें छू और ब्लेस कर और बड़ी बरकत अता कर, ताकि हमेशा तेरा यस्सु नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता रहे। यस्सु नासरी के नाम से आमीन। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इससे पहले मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया करूँगा। पास्टर नायत बरकत साहब, आपका शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए। सिस्टर नसरीन नायत साहब, आपका भी शुक्रिया। और इसी तरह पास्टर यूनुस गिल साहब, आपका भी शुक्रिया। और प्रोफेसर सरोज साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए और बड़ी खूबसूरत बातों से आपने हमारे व्यूवर्स को जो है वो बरकत जो है वो बख्शिया। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ, नए प्रोग्राम के साथ। तब तक देखते रहिएगा प्रोग्राम Grace for all. God bless you all, and Pakistan Zindabad.